Hello everyone, welcome back to your new lecture. लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है। ये जो बनी हुई है ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किया गया है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। जब आप टॉप से बॉटम यानी इस तरफ मूव करते हैं और लेफ़्ट टू राइट यानी इस तरफ मूव करते हैं, आप टॉप से बॉटम मीन्स ग्रुप में जब मूव करेंगे और लेफ़्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होता जा रहा है। इधर भी इंक्रीज़ हो रहा है और इधर भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद आप देखना कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो टोटल ग्रुप्स हैं वो आपके 18 हैं। लास्ट ग्रुप को हम ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं और जो पीरियड्स है वो 7 हैं। फर्स्ट और सेकंड जो पीरियड है वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो पीरियड है इनके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकंड वालों को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो हमारे थर्ड से लेकर 12 तक जो पीरियड है इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट और सेकंड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट एल्कली मेटल, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स और हमारे जो 13 से लेकर 18 तक है वो है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक के अंदर आप ये देखना कि जो 15 लास्ट जो ग्रुप है आपका 18 ग्रुप या ज़ीरो ग्रुप जिसे बोल रहे हो, ये जो लास्ट ग्रुप है इसके अंदर सारी की सारी नोबल गैसेस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना ये जितनी भी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है ना, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आपको आने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। तो देखो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं आपके सॉरी मैं ये बता रही थी 18 ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं या फिर ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं। ये नोबल गैसेस क्यों हैं? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ये जो गैसेस हमने देखी है यहाँ पे, ये जो गैसेस होती है ये लेस रिएक्टिव होती है ये वाली। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। 17 ग्रुप वालों को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन्स बोलते हैं। ये देखो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है इनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। ठीक है, हैलोजन्स जो है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका सॉल्ट फॉर्मेशन का नेचर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आता है 16 ग्रुप, इनके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। ये जो ऑक्सीजन फैमिली है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, 16 ग्रुप, इनको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस क्योंकि इनका और फॉर्मेशन का नेचर होता है। और जो आपका 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली जो है उनको हम बोलते हैं निकोजेंस क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के अलावा अगर ये एलिमेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो तो ये पॉइजनस जो होते हैं नेचर वाले होते हैं, यानी इनकी वजह से दम घुटने लगता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? निकोजेंस बोलते हैं। अब आपको इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से लर्न करना है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना है। पीरियोडिक टेबल तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है और हो सकता है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स लर्न किए होंगे, लेकिन अब आपको यहाँ पे एस, पी, डी और एफ चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करना है। एक और चीज़ देखना, जो नीचे की तरफ के एलिमेंट्स है हमने देखा ये एस हो गए, ये डी हो गए और ये पी हो गए। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए नीचे की तरफ अलग से 2 रोज़ बनाई गई हैं, 2 पीरियड्स बनाए गए हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ लैंथेनॉइड के बाद, लैंथेनम के बाद और यहाँ एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं। ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये आने तो कहाँ चाहिए थे? 57 के बाद आने चाहिए थे और नीचे वाला 89 के बाद आना चाहिए था। लेकिन अगर इनको यहाँ पे मेन पीरियोडिक टेबल में रख देते तो जो पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर है वो ख़राब
ख़राब हो जाती और जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पाते। इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में नीचे अलग से स्पेस दिया गया है। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी बताऊंगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट जो लैंथेनम के बाद आएंगे उनको हम बोलेंगे लैंथेनॉइड्स, और जो एक्टिनियम के बाद आएंगे उनको हम बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। ठीक है। अब जो लैंथेनम के बाद में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 4F के अंदर आते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं 4F सीरीज़। और जो एक्टिनियम के बाद आते हैं वो 5F में आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं 5F सीरीज़। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इस जगह देखना, आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इस वाली सीरीज़ में, इसमें 4F में आ रहे हैं और इस वाली सीरीज़ में 5F में आ रहे हैं। तो इसलिए 4F सीरीज़ लैंथेनॉइड्स और 5F सीरीज़ जो होती है वो एक्टिनॉइड्स होती है। ऐसे ही हमारे पास डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उसमें भी 4 सीरीज़ हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट जो सीरीज़ होती है वो 3D होती है, नेक्स्ट वाली 4D होती है, फिर 5D होती है, और ये नीचे वाली 6D सीरीज़ होती है। आप 6D के एलिमेंट्स ना भी लर्न कर पाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है। अब देखो कैसे हम इनको लर्न करेंगे, इनकी कुछ भी ट्रिक्स बना लो लर्न करने की। हमें ऐसे लर्न नहीं करना है, मतलब हमें पीरियड में लर्न नहीं करना है, एलिमेंट्स को हमें लर्न करना है ग्रुप वाइज। जैसे फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस तरीके से। फिर बैरियम, मैग्नीशियम। अब इसको कैसे लर्न करोगे, ट्रिक देखो इसकी फर्स्ट ग्रुप की क्या ट्रिक बनाते हैं हम। जैसे H4 हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। तो ये इस तरीके से ट्रिक बना के हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं पूरे के पूरे जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको। अब तुम्हारी इच्छा है तुम क्या ट्रिक बनाओ, कैसे भी ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं है ट्रिक और चाहिए तो वो मुझे बता देना, मैं उनको बता दूंगी कि किस तरीके से ट्रिक बना के तुम लर्न कर सकते हो। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आती है वो आती है अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखेंगे, पहले देखो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको हाइड्रोजन का तो पता ही है 1 होता है, हीलियम का पता है 2 होता है, 3 होता है। अब जैसे आपने ये एलिमेंट्स सारे के सारे लर्न कर लिए, एक और चीज़ याद रखना, आप जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करोगे तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको लर्न करना है पीरियड वाइज, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको लर्न करना है ग्रुप वाइज, और एफ वाले को भी पीरियड वाइज ही लर्न करना है। ठीक है। अब देखो जो आपके ये एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपको पता है लिथियम आ गया, लेकिन आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर लिखना है। तो क्या करोगे, एटॉमिक नंबर जब लिखोगे तो फर्स्ट पीरियड में आप ऐड करोगे 2, सेकेंड पीरियड में आप ऐड करोगे 8, फिर थर्ड में आप ऐड करोगे 8, फिर ऐड करोगे 18, फिर ऐड करोगे 32 और 32। जैसे देखो हाइड्रोजन में अगर 2 ऐड किया तो 3 एटॉमिक नंबर आ गया, फिर 3 में आपने 8 ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में 8 ऐड किया तो 19 आ गया, फिर 19 में 18 ऐड किया तो 37 आ गया, फिर 37 में 18 ऐड किया, फिर उसके बाद इस तरीके से आप चलते जाओगे आगे से आगे। ठीक है। तो आपको फर्स्ट पीरियड में हर जगह यही लगेगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ चलो तो यहाँ पे भी आपको क्या है 2 है, फिर 8 ऐड करना है, फिर 8, फिर 8, इस तरीके से। ठीक है। फिर अगर आप मान लो अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपको ऊपर से नीचे जाना है, तो आपको पता है ये 4th पीरियड है, तो 4th पीरियड के बाद ही आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 2 ऐड, फिर यहाँ पे 8, फिर 8, तो 4th पीरियड में कितना ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप सबका क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। अब एटॉमिक नंबर निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिस्टमैटिकली कैसे लिखते हैं उसको तो हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में अलग अलग रूल्स के बेसिस पर, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ एटॉमिक नंबर लर्न करने के तरीके कौन से हैं। तो देखो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। सिस्टमैटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगी, लेकिन यहाँ देखो आपको तो ये वाला
आ जाएगा ना तो काम चल जाएगा, आपका हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आएगा, कुछ पूछा जाएगा तो पीरियोडिक टेबल से। जैसे हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। फिर उसके बाद आप देखना जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसमें आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे वाला 2s1, फिर इसके नीचे वाले में 3s1, फिर इसके नीचे वाले में 4s1, फिर उसके नीचे वाले में 5s1। मतलब फर्स्ट सीरीज़ में सारे में s में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, s, p, d और f, ऐसे हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़े, और बाकी डिटेल स्टडी सेकंड चैप्टर में करेंगे। तो इनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। s में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 की होती है, p में 6 की होती है, d के अंदर 10 की होती है और f के अंदर 14 की होती है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो s ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में किस में आएंगे, s ब्लॉक के अंदर ही आएंगे। तो अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में सब में s में क्या आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये स्टार्ट हो रहा है 1s1, फिर 2s1, फिर 3s1, फिर 4s1, फिर 5s1, फिर 6s1 और फिर 7s1। इसके पहले वाला आप चाहे छोड़ देना। फिर उसके बाद आप देखो इसके जस्ट बाद में यहाँ पे क्या आएगा, 2s2, फिर 3s2, फिर 4s2, फिर 5s2, फिर 6s2, फिर 7s2, ठीक है। और आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो आपको पता होगा फर्स्ट ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1। सेकंड का क्या होता है, ns2, क्योंकि सब में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर ही आप हर एलिमेंट का क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब P के अंदर चलो, P का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, ns2np126। ये इसका पूरे का यहाँ से 13 से लेकर जो 18 तक है इसका पूरे का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np126, ठीक है। तो अब आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना है वो देखो। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ns2, s2 का मतलब वही, यहाँ पे 1s2, 2s2, ns2 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1s2 भी आएगा, 2s2 भी आएगा, फिर क्या है np126, यानी 126 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो आपका ग्रुप है ये वाला, इसके अंदर P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, फिर कितने आएंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे आराम से, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप है इसके अंदर P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। और ऐसे ही जब आप नीचे की तरफ चलोगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2p1 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देना है 3p1, फिर 4p1, फिर 5p1, फिर 6p1, फिर ऐसे ही इधर दूसरी तरफ चलोगे तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 2p2 है तो इसको कर दो 3p2, 4p2, 5p2, 6p2, ऐसे ही इनमें सब में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स का, अगर आपको फर्स्ट रो के जो है वो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न है तो आप नीचे वाले के आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसके बाद दूसरा देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें कई सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये फर्स्ट, ये 3D हो गया, ये 4D हो गया, ये 5D हो गया और ये 6D हो गया। तो यहाँ देखो आप क्या देख रहे हो कि 3D सीरीज़ है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D में। तो 4s में तो आपको देखो सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ फर्स्ट रो में हमारे पास 2 एक्सेप्शन है, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। और ये वाला बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम और कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्रोमियम और कॉपर ये दोनों हमारे पास एक्सेप्शन है। तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखोगे वो देखो।
आप सबसे फर्स्ट स्कैंडियम का देखो, स्कैंडियम जो है उसके अंदर क्या आ रहा है D1, फिर S2 को तो छोड़ो, 4s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो। फिर यहाँ पे D1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 22 हो गया तो D2 हो गया, फिर D3 हो गया। अब क्रोमियम में होना तो क्या चाहिए था, 3D4 होना चाहिए था, 3D4 4s2, कॉन्फ़िगरेशन तो ये होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, यहाँ से S का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, D में चला जाता है, तो ये क्या बन गया 3D5 4s1। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको बताया था डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम 10 के आधे 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो ये हाफ फिल्ड हो गया ना, आधा भरा हुआ हो गया। और एस जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कर दें तो ये भी आधा भरा हुआ हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। और हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे पास आएगा कि आपका जो हाफ फील्ड होता है या फिर फुल फील्ड होता है, या तो कंप्लीट जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हो या फिर आधे इलेक्ट्रॉन हो, तो वो वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और इस स्टेबिलिटी की वजह से ही यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमियम है और कॉपर है, ये दोनों क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पे भी देखो आपके पास होना तो क्या चाहिए था, 3D9 4s2 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 3D10 है, क्योंकि 10 होते ये क्या हो गया, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और फुलफिल्ड होते ये स्टेबल हो गया। तो ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है। तो आपको फर्स्ट रो में क्या ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर जो है वो आपके एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद देखो आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको सेम दिखेगा, 3D तो यहाँ पे 4D आ गया, 4s तो 5s आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जाओगे तो 4D है तो 5D आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6s आ जाएगा। यहाँ बीच में लिखा हुआ है आपको एक देखने को मिल रहा है 4f14। 4f14 क्यों आ गया, क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, अब F ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए F वाले आ गए, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, P ब्लॉक में भी, यहाँ पे भी बीच में क्या लिखा हुआ है, 3D, क्योंकि इसके बाद में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, D के आ रहे हैं ना, इससे जस्ट पहले D के आ रहे हैं। ऊपर तो कोई D के एलिमेंट्स है ही नहीं, लेकिन नीचे तो अब D के एलिमेंट्स स्टार्ट हो गए ना, इसलिए इन नीचे वाली रोज़ में क्या लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे 3D4s है तो यहाँ 4D5s है। फिर उसके बाद जब आप नीचे चल रहे हो, नीचे की तरफ चल रहे हो, तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे 5D6s है, फिर यहाँ पे 6D7s है, तो ये सेम चल रहा है। फिर ऐसे ही आपको 3D4s देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3D के साथ 4D आ गया, फिर यहाँ 5D आ गया, ठीक है। इस वाले रो को तो भले ही छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी लर्न करने की। फिर आप देखो यहाँ पे 3D के साथ 4s है तो यहाँ 4D है, ठीक है, 4D के साथ 5 है। लेकिन ये जो टंगस्टन है इसका इनसे अलग होता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। टंगस्टन ऊपर वाले के जैसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन है ना, क्रोमियम और कॉपर, ये मॉलिब्डेनम भी एक्सेप्शन हो गया, लेकिन टंगस्टन जो है वो आपका एक्सेप्शन नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो जैसा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चलता है वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। 5D में 3 इलेक्ट्रॉन है और 6D में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो 5D में 3 है तो आगे वाले में क्या होगा, 5D में 4 होगा और 6D में 2 है ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे देखो, आगे भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, 3D में 5 है, 4D में 5 है, यहाँ पे भी 5D में 5 है, फिर 3D में 6 है, लेकिन ये वाला एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास, रुथीनियम वाला। 4D में यहाँ पे कितने हो गए, 7, तो 5s में कितने हो जाएंगे, 1। फिर ये देखो, ये जो नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है ओस्मियम, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, वही सेम, ये तो इसके जैसा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे की तरफ चलो, आगे की तरफ यहाँ 3D में 7 है, यहाँ पे आपको फिर एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। 4D में क्या आ गया, 8 आ गया, होना तो क्या चाहिए था 7, लेकिन यहाँ पे 8 आ गया। फिर नीचे सेम चल रहा है। फिर निकिल, ये निकिल वाली जो रो है ना, ये तो तीनों ही अलग चलती है, इसको तो आप ध्यान ही रख लेना। निकिल वाली रो में देखो क्या है, 3D 8, फिर यहाँ पे 4D 10 और यहाँ पे 5D में 9, तो यहाँ तो तीनों का ही अलग है। यहाँ 3D में 8 आता है, 4D में 10 आता है। अब ये 4D में 10 हो गए तो 5s में कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि s के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। फिर
फिर 5D में कितने हैं, 9 है। तो इस रो को तो आप ध्यान रखना, निकिल, पीडी और पीटी ये तो तीनों एकदम अलग चलते हैं, 3D 4D 10 और 5D 9। फिर आप देखो कॉपर वाला जो है नेक्स्ट रो, ये तो एक्सेप्शन है, ये 3D 10, फिर यहाँ पे 4D 10 है ये, और ये 5D 10 है ये। फिर जिंक, कैडमियम और ये मरकरी, ये तीनों सेम चलते हैं। तो आपको कुछ कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं, बाकी तो आप याद रख लोगे, लेकिन जो एक्सेप्शन है ना उसको याद रखना ज़रूरी है।